हाँ नहीं। ठीक है, तो बताइए, आप लोग को जो हम दिए थे, आप लोग को जो हम दिए थे क्वेश्चन, क्या क्या कौन सा क्वेश्चन दिए थे, एक बार बताइए तुमको। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का परिचय दे, अगर विद्यापति के वियोग वर्णन का व्याख्या कर। तो वियोग वर्णन वाला नहीं हुआ दीदी, कल ही बोले थे और आज प्रयास के तब पर भी नहीं है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा की कवि परिचय हो गया। अच्छा ठीक है, तो रिंकी तुमसे हुआ? अभी मेरा भी वही है सेम, वियोग वाला नहीं हुआ और बाकी सब हो गया। और भी कोई है फर्स्ट ईयर में? नीवा है ना? हाँ प्रियंका भी है, प्रियंका भी गई है भोज खाने के लिए। अच्छा दो आ जाएगी, 10 मिनट में आ जाएगी प्रियंका भी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप किए हैं नीवा कुछ? वो कल तो थी ही नहीं क्लास में, कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर तुम लोग बता दो वो जो की हो, एक बारी बारी से। चिंकी बताओ, तुम ही बताओ पहले निर्गुण भक्त कवियों का परिचय के बारे में। लाइट नहीं, चांदनी से पूछ लिया तो हम था, देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कॉपी। अच्छा ठीक है, चांदनी बता दो, तुम ही बता दो। हाँ दी, 2 मिनट में बता ठीक है। पढ़ रहे हैं। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा धारा नहीं होता है, शाखा होता है वो। शाखा के प्रमुख कवि हैं जो निम्नलिखित हैं। कबीर जो निर्गुण ज्ञाना शाखा के प्रमुख एवं महान कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के में लहरतारा काशी बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता के को लेकर विवाद है, क्योंकि वो अपने कई पदों में जुलाहा बताया है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुई थी, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसे तालाब के किनारे फेंक दिया गया था। कबीर का लालन पालन नीरू नामक दुल्हा ने की थी। इसी कारण अपने आप को जुला कहते हैं। इनके मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। कहा जाता है कि इनके शव फूल बन गए, हिंदुओं ने जला दिया और मुसलमानों ने उसे दफना दिया। ऐसा क्यों हुआ था चांदनी, तुमको पता है? क्या कबीर दी? को कबीर जी की मृत्यु को लेकर ऐसा क्यों हुआ था, पता है ना तुमको? हाँ दी, इतना तुम पता है, कबीर के बारे में अच्छे से मालूम है। चलो ठीक है, फिर पढ़ो, आगे पढ़ो। बोल रहे हैं हमारा नेटवर्क इशू रहता है ना, इसलिए छत पे हूँ। कबीर के गुरु कोई रामानंद थे, बीजक का संपादन ग्रंथावली के नाम से किया गया। और रामानंद जी के बारे में जो किंवदंतियां हैं, जो गंगा स्नान गए तो वो सब नहीं लिखे, मालूम है, इसलिए परिचय ही देना है ना इसमें। हाँ हाँ, इसलिए परिचय अगर ही वो देना। सब लिखते तो लंबा, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसे छोड़ दिए हैं। परिचय देना है, जितने भी कवि है ना निर्गुण के, उनका परिचय, उनके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना है। आवाज नहीं आ रही है। मतलब निर्गुण के जितने भी कवि है ना, उनके जीवन के बारे में बस थोड़ा सा प्रकाश डालना है, और कुछ नहीं। नहीं आ रही आवाज मेरी? आ रही है। हम लोग को तो पास आ रही। शायद चांदनी के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक मिनट रुको। चांदनी, चांदनी सुनाओगी आप या फिर चिंकी सुनाए? सुनाओ चिंकी, शायद चांदनी के पास प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का।
दी मेरा बहुत लॉन्ग लॉन्ग करके आंसर सबके बारे में पढ़े से बहुत सारा है, तो शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो कितना पेज में तुम लिखी हो इसके क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर? जैसे कबीर है उनके बारे में 3 पेज है, उनका लॉन्ग लिखी हूँ। फिर रामानंद है तो उसका हाफ पेज, रैदास है उनका हाफ पेज, मतलब आधा आधा करके। ठीक है, शॉर्ट ही करके सुनाओ, क्योंकि फिर पूरा सुनेंगे तो फिर कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, मैं पूरा का पिक्चर भेज दूंगी, अभी शॉर्ट में सुना देती हूँ। ठीक है, ठीक। ओ, एक मिनट, अंशु सेकेंड ईयर है कि फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, चलो ठीक है। दी मैं सुनाऊं? हाँ चिंकी, बिल्कुल। अ, निर्गुण भक्ति धारा में 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में सबसे सर्वप्रथम कबीर आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आने वाले कबीरदास हिंदी साहित्य इतिहास के प्रखर एवं प्रतिष्ठित हैं। का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म और माता पिता को लेकर काफी विवाद है। वे जुलाहा जाति से थे। कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से ही काशी के नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद उनका पालन पोषण किसी जुलाहा जाति के लोगों ने किया, इसलिए वो जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर ने केवल हिंदी साहित्य इतिहास में अपितु संपूर्ण भारतीय समाज में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। वह सर्वप्रथम समाज सुधारक हैं और फिर उसके बाद संत और कवि। कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। जन्म से ही कवि हिंदू मुस्लिम एकता के संस्करणों से युक्त था। नाथ पंथियों के समान कबीर ने इंद्रिया साधना, प्राण साधना आदि पर अधिक बल दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुआ। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय था। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। कबीर के माता पिता नीरू, नीमा और पुत्र पुत्री कमाल कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई नाम लिया जाता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दी कबीर बहुत लंबा है, तो हो गया, इतना काफी है। हाँ हाँ, काफी है, छोटा ही छोटा करके बताओ, फिर टाइम हो जाएगा तो फिर हम हाँ बता जी, नहीं हमारा पाएंगे। बहुत लंबा था और नेटवर्क इशू बहुत था, इसीलिए हम लेफ्ट हो गए, फिर से ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग भेज दीजिएगा मुझे, भैया को ही देख लेंगे एक बार। रैदास भी रामानंद के प्रमुख शिष्यों में आते हैं और इनका जन्म 1433 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वान इस पे विवाद करते हैं। रैदास चमार जाति के थे। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदर पूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्य थीं। रैदास का पूरा नाम रविदास है। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास के बारे में कम ही लिखे हैं। ठीक है, जितना जितना है थोड़ा ही थोड़ा बताओ, फिर आगे पढ़ाएंगे ना। विद्यापति के वियोग के बारे में फिर हम बता रहे हैं अभी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। सिख संप्रदाय के आदि कवि गुरु नानक ही माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। इनके पिता कालू चंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने की बहुत कोशिश किए, किंतु उनका मन भक्ति की ओर अधिक लगने लगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर अधिक बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। दादू दयाल, इनके जन्म और जाति को लेकर भी काफी विवाद है। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते थे और कुछ लोग मोची या धुनिया। दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। दाऊद कहा जाता है उनको। दाऊद कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। नामदेव, हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की। सगुण पदों की भाषा ब्रज। किन किन कवि का लिखी हो तुम, वो एक बार नाम बता दो तो सबका, फिर हम सुनना चाहे तो हो सकता है नाम से ही कंफर्म हो जाएंगे, नाम बता दो तो।
कबीर, रैदास, गुरु नानक और दादू दयाल और नामदेव, मलुकदास, सुंदरदास, रजब साहब, हो गया, इतना था। हाँ काफी है। उनका परिचय लिखी हो ना, तो अब तो वो तो सही होगा, उसे सुन के क्या परिचय? ठीक है, अच्छी बात है। सर ये जो क्या प्रियंका, हाँ प्रियंका, आपको कुछ पता है निर्गुण भक्त कवियों के बारे में? हम 2 दिन से क्लास नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे नहीं पता है कि आप क्या पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम बताएं आप लोगों को वो विद्यापति के वियोग के बारे में, वियोग का हाँ वर्णन। दीदी बताइए। ठीक है। विद्यापति के काव्य में वियोग का वर्णन, मतलब क्वेश्चन ऐसा है, विद्यापति के काव्य में वियोग का वर्णन, या फिर तुम लोगों से ये पूछेगा विद्यापति का वियोग का वर्णन करे, तो एक ही हुआ, दोनों बात एक ही है। आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ दी। विद्यापति का वियोग अत्यंत सघन है, उसमें वेदना की दीप्ति है। विद्यापति के वियोग के वर्णन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्यापति का वियोग का जो वर्णन हुआ है ना, उसमें देखो मतभेद लगा ही रहता है हमेशा विद्वानों में। यहाँ पे भी देखो विद्यापति के वियोग को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें संयोग के कवि मानते हैं, तो कुछ विद्वान उन्हें वियोग के कवि मानते हैं। कुछ विद्वान अधिक महत्व संयोग को देते हैं, तो कुछ विद्वान अधिक महत्व वियोग के देते हुए श्रृंगार के कवि मानते हैं। संयोग और वियोग तुम लोग को पता है ना? हाँ दी। हाँ वही, जहाँ पे नहीं समझ में आए बोल देना। जबकि कुछ विद्वान उन्हें सामान्य रूप से मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान, देखो एक तो विद्वानों में मतभेद है, पहली बात। दूसरी बात, एक कुछ संयोग को अधिक महत्व देते हैं, कुछ वियोग को अधिक महत्व देते हैं, और कुछ श्रृंगारिक कवि मानते हैं उन्हें। और कुछ विद्वान जो है उन्हें सामान्य रूप से मानते हैं, मतलब आम लोग जैसे आम जनता नहीं, संयोग मतलब एक नॉर्मल तरह से बोल सकते हैं ना। ये संयोग और वियोग श्रृंगार का कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में विद्यापति ने अंतर जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया है। मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं विद्यापति अंतर जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया है जितना बाहर जगत का। मतलब अंतर जगत और बाहरी जगत से ये तात्पर्य है, अंतर जगत मतलब मन के अंदर, और बाहरी जगत मतलब बाहरी की दुनिया। परंतु दूसरी ओर उन अनेक ऐसे विद्वान हैं जो विद्यापति को मानव स्वभाव और नर नारी के सूक्ष्म मनोदशाओं की समझने वाली कवि मानते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानव स्वभाव और नर नारी के सूक्ष्म मनोदशा को समझने वाली कवि मानते हैं। समझ पा रही हो हम जो बोल रहे हैं? हाँ 2 लाइन फिर से दोहराइए ना, पहले वाला। अच्छा ठीक है। हम विद्यापति को मानव स्वभाव और नर नारी के सूक्ष्म मनोदशाओं को समझने वाले कवि मानते हैं, और उन्हें वियोग श्रृंगार के मार्मिक अभिव्यक्ति का श्रेय दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ दी। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने कहा है, विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी वर्णन चित्रण किया है कि हृदय थमके रह जाता है। मतलब वो उनका वर्णन ऐसा है ना, सुनोगी, सुनी ही होगी तुम लोग, जो हृदय एकदम थाम के रह, दिल थाम के नहीं कहते रह जाना, सुनना, वैसे ही हृदय थम के रह जाता है। ये डॉक्टर आनंद प्रकाश का कहना है। इसमें राधा की विरहानुभूति इतनी मार्मिक और हृदय द्रव्य है कि पाठक भी भूल जाता है कि वह काव्यानंद में मग्न है या प्रेम में। मतलब इनमें राधा का इतना, विद्यापति ने राधा कृष्ण को लेकर कभी वर्णन किया है, तो वो भूल ही जाते हैं कि हम काव्य का वर्णन कर रहे हैं कि हम प्रेम में मग्न हैं। ऐसा डॉक्टर जयनाथ नलिन ने विद्यापति को संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों पक्षों के चित्रण में समग्र मूल्यांकन किया है। मतलब जो
है डॉक्टर जयनाथ, वो संयोग और वियोग दोनों पक्षों में मतलब एक जैसा उनका मूल्यांकन किया है। नहीं संयोग पक्ष ज्यादा, नहीं वियोग पक्ष ज्यादा, दोनों एक जैसा। उनकी उक्ति यहाँ उद्धृत करनी समुचित है। मतलब श्रृंगार के अंतर्गत आने वाली सभी उद्दीपन भावनाओं, संचारी भावों का चित्रण विद्यापति में मिल जाएगा। तुम लोग ये लाइन नहीं समझी होगी, फिर से रिपीट कर देते हैं। श्रृंगार के अंतर्गत आने वाली सभी उद्दीपन, विभाव और संचारी भावों का चित्रण विद्यापति में मिल जाएगा। मतलब श्रृंगार का जितना भी है, जैसे देखो एग्जाम्पल में बताते हैं, शरद, चंद्रमा, मल्य, समीर, वसंती, ज्योत्सा, भ्रमर, चातक, मोर, कोकिल, दादुल, पावस, मेघ, कमल, जमुना, ये सब विद्यापति की श्रृंगारिक रचना है। कुंज, कुटिल, फुलवाड़ी आदि वियोग और संयोग दोनों पक्ष के उद्दीपन विद्यापति के श्रृंगार में सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अनुभवों की तो गिनती ही नहीं है। मतलब अनुभवों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है विद्यापति के काव्य में। विद्यापति में उनकी जो परिपूर्णता है, हिंदी के कवियों में कम ही मिलता है। मतलब विद्यापति में जो परिपूर्णता से, तुम लोग समझ ही रहोगे परिपूर्णता का क्या मतलब होता है, पता है? पूरी तरह उसमें समाहित है। नहीं नहीं, परिपूर्णता का मतलब उसमें कोई दोष ही ना हो, पूरी तरह से पूर्ण हो। हिंदी कवियों में कम ही देखने को मिलता है। मतलब उनके जैसा जो उनमें जो परिपूर्णता थी ना विद्यापति में, वो हिंदी के कवियों में कम ही मिलता है। विद्यापति गलीन, शंका, भय, आलस्य, विषाद, चिंता, मोह, स्वप्न, स्मृति, वेदना, हर्ष, पीड़ा, मरण, स्मरण, आवेग, जड़ता आदि संचारियों के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। मतलब इस सब विद्यापति का उदाहरण दिया गया विद्यापति के बारे में, इन सबसे वो मुक्त थे। विद्यापति ने पूर्व राग और करुणा विप्लव दोनों का ही सजीव चित्रण किया है। पूर्व राग विरह की ऐसी अवस्था है जिसमें मिलने के पूर्व प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र, स्वप्न दर्शन एवं गुण श्रवण के कारण प्रेम उत्पन्न होता है एवं मिलने की मतलब लालसा होती है, व्याकुलता होती है। विद्यापति ने पूर्व राग का चित्रण अत्यंत कलात्मक रूप से किया है। विद्यापति पदावली में प्रत्यक्ष दर्शन, विद्यापति ने पूर्व राग का चित्रण अत्यंत कलात्मक रूप से किया है। विद्यापति पदावली में प्रत्यक्ष दर्शन उनके मतलब साखियों के द्वारा उनमें बताया गया, उनकी प्रशंसा की गई है। तुम लोगों ने ऐसे पता होगा, वो विद्यापति पदावली में उन्होंने बताया है राधा कृष्ण को लेकर वो चले जा मतलब उससे दूर रहते हैं, उनकी विरह के बारे में जो बताया है वो नायक नायिका ने नायिका के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा नायक के मन में पहले ही रूपलप्स उत्पन्न कर देता है। मतलब उनके मन में ना एक तरह से उनका जो ऐसे तारीफ करता है, उससे ही नायक के मन में उनसे मिलने की लालसा हो जाती है। तत्पश्चात हृदय में प्रेम अंकुरित होने लगता है। मतलब उनके बारे में सुनते हैं, फिर उनसे उनके मिलने की इच्छा होती है, फिर उनके हृदय में प्रेम थोड़ा थोड़ा प्रेम अंकुरित होने लगता है। भैया आप पढ़ाइए, आप आ गए। हम बोल नहीं पाएंगे, मेरी आवाज बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? जी भैया। हाँ भैया। मेरी आवाज किसी के पास? हाँ, मेरी आवाज बहुत खराब हो चुकी है। हम जहाँ पर थे वो पेशेंट एक्सपायर हो चुके हैं, उनको दाह संस्कार करके आए हैं। बहुत परेशान हैं हम। ठीक है, तो आप लोग क्लास लीजिए, बस ऐसे ही सुनने के लिए आ गए हैं कि क्या से क्या चल रही है, बस इसके। ठीक है, तो ठीक है भैया। ठीक है, शांति अच्छे से पढ़ा रही हो, पढ़ाओ, है ना, पढ़ाओ, बहुत बढ़िया पढ़ा रही हो। ठीक है भैया। नायिका की सखी द्वारा नायक के रूप की प्रशंसा करने पर नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हम पहले ही बोले हैं, जो उनकी रूप का प्रशंसा सुन के उनके धीरे धीरे उनके मतलब मन में थोड़ा प्रेम अंकुरित होता है।
फिर उनकी प्रशंसा सुन के उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो पूर्व राग की अवस्था में आ जाते हैं। कृष्ण के रूप की प्रशंसा सुनकर राधा के मन में पूर्व राग उत्पन्न हो जाता है और वह कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो उठ जाती है। उन मतलब कृष्ण से मिलने के लिए पूरी तरह से व्याकुल हो जाती है। उसमें एक दोहा भी दिया गया है, मन करे तहाँ उड़ जाऊं जहाँ हरि पाइल रे, प्रेम परस मनि जानी आनी उड़ लाइल रे। पढ़ी होगे आप लोग ये दोहा, तो आप लोग पद पढ़े यहाँ पर होंगे ना। जाइया रे हाँ जी। उड़लाइया रे, है ना, उस प्रकार जाय से होगा हाँ, जाइया रे या उड़ जा, इस प्रकार से होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, आगे बताओ। इसका व्याख्या आप लोग कर सकते हैं ना, पढ़े होंगे। चांदनी चिंकी हाँ जी। आप लोग हाँ दी। हाँ करो तो। नायिका कहती है कि मेरा मन कर रहा है जहाँ मेरे नायक है या मेरे प्रेम पति है वहां मैं उड़ जाऊं, उसे हम प्रेम का आभास करके वहां उसको फिर वापस ले ले आऊं। पूरी तरह से नहीं हुआ ये, आप लोग का कंप्लीट है तो उसे अच्छे से करना चाहिए। चिंकी आप बताओ। हाँ बोलो चांदनी, और बोल सकती हो, बोलो। नहीं, पद फिर से बोलिए ना दी। मन करे तहाँ उड़ जाई जहाँ हरि पायल रे, याद आया। हाँ दी। तो तो तुम उसमें लोग वही हाँ नायिका यही कह रही है ना, मेरा मन उसके कृष्ण के बारे में बोल रही है। मेरा मन कर रहा है राधा, ये नायिका लीजिए या राधा लीजिए, सो हाँ, बात वहाँ एक मेरा ही। मन कर रहा है वहां चला जाऊं जहाँ कृष्ण है, और और उसे फिर अपनी प्रेम का आभास कराकर फिर वहां से लेके आओ, वही है ना। हाँ यही हुआ, एक लाइन में तो यही है। फिर प्रेम परशमणि, तो ये तो याद है ना। प्रेम परशमणि क्या है पता प्रेम है। परासमणि एक पत्थर का नाम है। हाँ वही। है ना जी, प्रेम परासमणि एक पत्थर का हाँ नाम हाँ। है ना। हाँ परसमणि बताइए। एक पत्थर का नाम है, जैसे लोहा से छुआने पे वो सोना बन जाता है। बिल्कुल बताई होगी मैम क्लास में, हम लोग को भी बताई थी। ठीक है तुम करो तो। दीदी मेरा भी वही है जो चांदनी बोली थी, बट कॉपी में थोड़ा सा अलग लिखी हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें मतलब व्याख्या जो करोगी ना विद्यापति का, पद का व्याख्या नहीं करना है, बस देना है उसमें, उसका व्याख्या करना है। तो ये पद था तो तुम लोग को सिलेबस में लगा हुआ था, तुम लोग पढ़ी थी इसीलिए हम पूछ दिए बस। वो पूर्व राग में जब मिलने की उनकी उत्कृष्ट इच्छा होने लगती है और प्रिय से मिलने के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं, तब नायिका एकदम विरह की अवस्था में आ जाती है, उनकी अवस्था एकदम दयनीय हो जाती है। मतलब इसमें विरह का वर्णन जितना भी तुम लोग का पदावली है 193 से 217 तक है ना, इसमें उसी का हाँ जी। उसका एग्जाम्पल तुम ले सकती हो, जितना चाहे पद उसमें डाल सकती हो, क्योंकि वो विरह का ही वर्णन है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा विरह ही है, और तुम लोग को विद्यापति का वियोग का वर्णन ही करना है, तो ये मतलब उस पद से दी तुम लोग एक बहुत। क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। जैसे विद्यापति बाहरी सौंदर्य का भी वर्णन करते थे या आंतरिक सौंदर्य का भी वर्णन करते थे? अभी तो हम तुमको बताए थे वो बाहरी बाहरी भी करते थे। मतलब ऐसा था ना, वो क्या कौन से कवि थे उनका मानना था ये। नहीं, एक जगह पढ़े थे तो उसमें लिखा था बाहरी जगन्नाथ सौंदर्य का था वर्णन शायद। ज्यादा करते थे और ये आंतरिक सौंदर्य का वर्णन कम करते थे, क्योंकि उनके सारे सारे भी वर्णन में ना वो सौंदर्य पे ज्यादा बल दिए हैं, किसी भी नायिका या युवती का सौंदर्य पे ज्यादा बोले हैं। कौन बोले ऐसा पता है तुमको। नहीं, ऐसा कोई विद्वान का नाम तो नहीं पता, बट ये लिखा था, वही क्लियर करना था, अभी हम कंफर्म ज्यादा क्या। अभी हम बताए थे तुम लोगों को कौन ऐसा बोले हैं। दीदी अभी आप जगन्नाथ के बारे में बताए थे ना। हाँ हाँ सही बोली चांदी, उन्हीं का मानना है, उन्हीं वही बोल रहे हैं जो वो
दोनों उन बराबर, यानी जरा संयोग को माने जाए उससे बढ़कर नहीं, वियोग को एक जैसा दोनों को माने। तुम लोग को समझ में आया जो हम आगे बताए थे विद्यापति के वियोग के वर्णन के बारे में? हाँ जी, नहीं तो उतना हम तो अपना भाग उस के समझ। फोटो खींच के भेज देंगे। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। हम बस बता रहे हैं इन लोगों को, जैसे हम पढ़े वैसे ही बस। ठीक है, इसमें ये भी तुम लोग पढ़ी होगी, लोचन धैल। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो सुनी होगी, हम नायिका की दशा एकदम दयनीय हो गई थी। फिर यहाँ पे हम ये पद लिख सकते हैं, लोइट धरी 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 सोई खनकर सास, खनके रोई खन खन मूर्छित डंक पराग इति। मतलब इसका अर्थ तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम बस पद लिख दिए हैं। मैम बताई थी तो हम पद लिख दिए हैं, तो इसका अर्थ हम बता भी नहीं सकते, भैया भी चले गए। तो आगे फिर बढ़ते से हैं। पढ़े दीदी पद। पद है, तुम लोग शायद पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं। लोइट धरी धीर धरी सोए खन खन सास, खन खन रोई खन खन मुरट ठंग पराग इथि। मतलब गीत की वही दैवीय है, जान। मतलब वही है इसका थोड़ा अर्थ। मतलब वो रोते रोते इतना खन खन बहुत पतली हो गया, अब सांस भी ना, अब लगता है वो मर जाएगी, अब नहीं जीवित रह पाएगी। हाँ भाई, क्या हुआ? पूर्व राग, मैं पूर्व, एक दिन बताई। हाँ हाँ, पूर्व राग में विरह का जो चित्र है वो तो मार्मिक बन ही पड़े हैं, परंतु करुणा विप्लव का भी चित्रण हृदय विदाग्र प्रतीत होता है। विद्यापति ने पूर्व वियोग का विभिन्न दिशाओं का चित्रण किया है, तथापि विद्यापति ने वियोग वर्णन में सर्वत्र काव्य शास्त्रीय परंपरा का ध्यान नहीं रखा है। सहज रूप से, मतलब वो जो वियोग का वर्णन किए है ना, वो काव्य शास्त्रीय परंपरा को ध्यान में नहीं रख के किए। वो जो सहज रूप हो, जो सहज मतलब लगे पढ़ने में, तो देख रही होगी तुम लोग, पढ़ रही होगी तो अपना जैसा ही लगेगा विद्यापति तुम लोगों को, जैसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझने में दिक्कत होगी। हाँ दीदी। हाँ, लगा ही होगा तुम लोगों को भी, हमें भी ऐसा लगा था, और लिखा भी गया है देखो। अधिकतर स्थानों पर विद्यापति ने विरह वर्णन का अलंकृत और सहज रखा है, जिसमें यह वर्णन और भी अधिक महत्व देता है। मतलब ज्यादातर विद्यापति विरह का ही वर्णन करता है। देखो इसमें फिर जहाँ पे लिखोगी ना विद्यापति विरह का वर्णन अधिकतर किए हैं, तो ये लिख देना। मतलब जितना भी पद है ना तुम लोग को, 193 से 217 तक में कोई भी पद लिख देना, बस पद लिखना, उसका व्याख्या नहीं करना है, पद कम कम उनका उत्तर लिखो विद्यापति के वियोग का, उसमें 3-4 पद लिख ही देना विद्यापति का, जो तुम लोग को याद हो एग्जाम में। ये पद लिख ही देना, तो उसमें नंबर अच्छा आएगा तुम लोग को। एक पद जैसे कोई एक पद में जैसे 8 लाइन 5-10 लाइन, तो उसके 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन भी लिख सकते हैं ना। फिर कुछ आगे उसका लिख दो, फिर उसका दूसरे पद का 2 लाइन लिख दो। अच्छा, 2 लाइन ही तो चल जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, देखिए मैम जो वही बताइए, देखो हम जो बोल रहे हैं, लोचन धायल फेदाल हरी नहीं आयल रे, सिर सिर जियो न जाए आस और उझाइल रे, इतना ही लिखना है बस। मतलब लौटने की दिन गिनने विरहनी नायिका की उंगली नाखून घिस गए, पथ निहारते निहारते आंख आधी हो गई, सखी मोर पिया अबुल न आयल ले कुल्लू सिया। इसका है। कहीं से भी 2 लाइन लिखना। हाँ हाँ हाँ, विद्यापति ने नायक के वर्णन किया, के साथ साथ नायक का भी वर्णन किया है, उनका चित्रण किया है।
वियोग में विद्यापति भाव प्रेम एवं अनुभूति की तीव्रता गहराई का परिचय देते हैं। वो गहराई चित्र से आवाज कट रहा है शायद। कुछ बोल नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रहा है दी। कुछ समझ भी नहीं रहे दी, आवाज नहीं आ रहा है भैया। अभी आ रहा है आवाज चांदी? हाँ दी अब आ रहा है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बताओ, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो तुम लोग सुनी नहीं ना अच्छे से, यही है ना। चिंकी मैसेज की है दी नेट स्लो है। विद्यापति ने लेफ्ट भी नायक हो गया के शायद। हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज किए। विद्यापति ने नायक के विरह के साथ साथ नायक के विरह का भी चित्रण किया, मतलब नायिका के विरह के साथ साथ नायक का भी विरह का चित्रण किया है, चरित्र चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का एकदम गहरा प्रभाव से, मतलब गहरा परिचय दिया है। गहराई में जाकर विद्यापति ने वियोग का, श्रृंगार का जो चित्रण किया है वो एकदम गहराई में जाकर किए हैं। इसका इतना ही है चांदनी, मतलब विद्यापति वियोग का। फिर हम हाँ दी तुम जो बोली थी आप ना